हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। गाइस, हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन और यहाँ हम ग्रामर के सारे टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। हमने पिछली क्लास में बात करे थे आर्टिकल के बारे में, है ना। आर्टिकल का मैंने आपको पूरा बेसिक बैकग्राउंड बताया था इससे पहले वाली क्लास में, और यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस बेसिक बैकग्राउंड वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज हम उसके कुछ कॉन्सेप्टों को सॉल्व करेंगे। आर्टिकल आखिर होता क्या है उसको समझना है हमें, उसे रटना बिल्कुल भी नहीं। रटते रटते तो हम अभी तक आए हैं, लेकिन अब मैं जो चीज़ आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगी बिल्कुल यूनिक कंटेंट और बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से बात करेंगे। हम लोग पूरा पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो हम लोग इंग्लिश, लेकिन आप लोगों को लगेगा हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे आर्टिकल को समझ लिया, है ना। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और एक बार देखिए कि क्या आपने पहले पढ़ा है आर्टिकल और अभी जो पढ़ रहे हैं उस आर्टिकल में चेंजेस क्या है ना। तो हम आ गए हैं फाइनली नए कंटेंट के साथ और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। और आर्टिकल में भी हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बिल्कुल नए हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, ताकि मेरी प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें कि हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ठीक है। अब हमारी मैडम ने हमें बताया था कि बेटा ए और एन में ये अंतर होता है कि जब भी आप एन का प्रयोग करो ना तो एन में AEIOU लिखा हुआ आना चाहिए, तो वहाँ पे आप एन का प्रयोग करना, ठीक है ना। इतना हमारी मैडम ने बताया था। तो हम चले गए पेपर देने, ठीक है ना। अब हमारा आज एग्ज़ाम था और हम एग्ज़ाम देने चले गए यहाँ, और एग्ज़ाम में हमें हमारी मैडम का चेहरा याद आया एकदम से कि मैडम ने बोला था कि AEIOU जैसे दिखा ना तो वहाँ पे तुरंत एन लगा देना, ठीक है। तो हमने बच्चे ने देखा कि अरे यार एग्ज़ाम में यूनियन लिखा आ गया, मतलब यू आ गया, तो क्या किया बच्चे ने कि एन लगा के आ गया, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी देखा तो एन लगा के आ गया, 1 रुपीज़ नोट देखा तो फिर एन लगा के आ गया, क्योंकि मैडम ने बताई थी ना कि ओ दिखेगा तो भी आपको क्या करना है, वहाँ पे एन लगा के आना है। ऑनेस्ट लिखा आया है लेकिन बच्चे ने इसे पढ़ा हॉनेस्ट, ठीक है। और तो हमारी मैडम ने बताई थी कि यदि हॉनेस्ट लिखा आता है ना, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय, इस टाइप का लिखा आता है यह, तो बच्चा क्या करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट को हॉनेस्ट पढ़ता है और लगा के आ जाता है यहाँ पे ए, ठीक है। जो एग्ज़ाम में जब वो करके आता है और जब वही हमारी कॉपी चेक होती तो फिर हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अब आप सोचेंगे मैम ये कैसे गलत हो गया, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा एन आता है, और ये लॉजिक तो हमारी मैडम बचपन से बताई, तो मैडम की बात कैसे गलत हो गई। मैडम की बात गलत नहीं है, लेकिन अब हम उसको देखेंगे। बहुत एनालाइज करने के बाद ही मुझे ये चीज़ का पता लगा गाइस कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, हमें इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इसकी तरफ जब हमें क्या करना है कि जब हमें हिंदी में देखना है हमें, ठीक है, हम ये तो यूनियन लिखा है तो ए आएगा, यूनिवर्सिटी है तो ए आएगा, 1 रुपीज़ नोट है तो ए आएगा, और ऑनेस्ट है तो एन आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। यदि साउंड क से लेके ज्ञ तक आता है, ठीक है, क से लेके ज्ञ तक आता है तो वहाँ ए का प्रयोग करना है हमें, और अ से लेके आह तक साउंड आता है तो उस कंडीशन में हमको एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं करके। देखिए यहाँ पे यूनियन यू का साउंड आया, मतलब क से ज्ञ तक आया तो ए लगाया हमने, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, यहाँ यूनिवर्सिटी में यू आया तो हमने यहाँ पे ए लगाया, ठीक है। यू आ रहा है, क से ज्ञ के बीच में आना चाहिए। 1 रुपीज़ नोट की बात हो रही तो वो आया, इसीलिए हमने यहाँ ए लगाया। अब हम इसको रियल में पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, और ऑनेस्ट मतलब अ से लेके आह का साउंड आया, इसलिए यहाँ पे एन आया, है ना। तो ये तो था हमने जो पढ़ा था, आधा अधूरा नॉलेज था हम लोगों को कि बस AEIOU देखा और हमने सीधा लगा दिए क्या यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। लेकिन हमको हिंदी, जब हमको हिंदी करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसको याद रखेंगे। अब इतना सारा काम जो हम क्यों फैलाए हैं, इसलिए हम इसको याद नहीं रखेंगे, है ना। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि क से लेके अगर ज्ञ तक साउंड आता है तो हमें ए लगाना है, और अ से लेके आह तक साउंड आता है तो हमें एन लगाना है, ठीक है ना। ये है हमारा ए और एन का मेन कन्फ्यूज़न। आप लोग जो यहीं पे आके कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर 1 रुपये नोट के साथ तो ए लगा था, हम अब यहाँ एन कैसे आ गया, क्योंकि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी मैम ने बताया ही
नहीं था हमें। हमारे साथ भी यही कंडीशन थी, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हमें भी यही चीज़ पता थी। लेकिन मैंने उसे बहुत एनालाइज किया बहुत सी बुकों से, उसके बाद ही मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया जिससे आप लोगों के लिए एक न्यू ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आए। तो गाइज ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ए और एन का कॉन्सेप्ट। प्लीज देखते हैं अब हम लोग आगे क्या है ना, ए एन के बाद में और क्या चीज़ ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आज। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ए एन और दा, है ना, ए एन और दा के बारे में तो हम लोगों ने बहुत देखा, ठीक है ना। ए एन और दा के बारे में हमने बात किया, लेकिन एक मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल भी 3 प्रकार से हो सकते हैं ना, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो हमने दोनों के बारे में बात कर चुका, और एक नो आर्टिकल होता है। तो नो आर्टिकल क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। तो देखते हैं कौन से होते हैं वो। हमने देखा, हमें ब्लैंक में दिया है ब्लैंक इंग्लिश स्पीक, फिर ब्लैंक दिया है और यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि दो दो इंग्लिश, यहाँ भी इंग्लिश यहाँ भी इंग्लिश, ये क्या है। तो देखिए ये इंग्लिश है एक कम्युनिटी, ठीक है ना, इंग्लिश एक कम्युनिटी है, इसीलिए इसके पहले, क्योंकि इंग्लिश को स्पीक कौन करता है, अंग्रेज लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी को, इसीलिए यहाँ इंग्लिश स्पीक लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी को सिर्फ अंग्रेज लोग बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये एक जो इंग्लिश था, इंग्लिश स्पीक, वो एक कम्युनिटी थी। लेकिन ये एक जो इंग्लिश है ये है एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है ना, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अभी हम इसके आगे और बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है ना। तो ये है हमारा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, कोई भी लैंग्वेज हो। गाइस आप लोगों को एक चीज़ ये भी नहीं पता होगी कि ये अभी तो हमने देखा ए और एन का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमने देखा था कि क से लेके ज्ञ तक जो भी हमारी आवाज़ आती है किसी भी शब्द में, तो वहाँ हमें आँख बंद करके ए लगाना है, और अ से लेके आ तक यदि कोई भी साउंड आता है तो अब हमें वहाँ पे एन लगाना है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। हमने जो ए ई आई ओ यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमें हिंदी में साउंड देखना है, उसका प्रयोग किया, ठीक है ना। अम्ब्रेला का साउंड अ से आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने एन का प्रयोग किया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हम, और चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर लेते हैं ना। हमारे जितने भी हमें कन्फ्यूजन आ रहे थे तो हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ओके, हम देखेंगे इसमें कि हमारा एग्जाम्पल में दिया है गाइस कि ही इज ब्लैंक अनोन गाय, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, अ का साउंड निकल रहा है, और अभी हमने क्या बात किया था कि अ से लेके आ तक जो भी साउंड आता है तो वहाँ हमें एन लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एन को लगाया। ओके, फिर आता है सी इज ब्लैंक एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। साउंड काय का आ रहा है, ए का। तो अभी हमने देखा अ से आ तक, मतलब आ से लेके आहा तक, है ना, अ से लेके आहा तक, तो ये कहाँ आ रहा है, ए एडी का, मतलब एन में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा ए का साउंड था, इसीलिए हमने यहाँ भी एन लगाया। ओके, माई फादर इज ब्लैंक एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। फिर साउंड हमारा आ रहा है एम का, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो एम में क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो ए का साउंड जब भी आएगा, हमने बात करें यहाँ पे कि जब भी इनके बीच के सारे अक्षरों में मतलब एम का साउंड आया, तो यहाँ लिखा था ए का साउंड आया, इसीलिए हमने यहाँ एन लगाया। फिर है दिस इज ब्लैंक यूनिफॉर्म रूल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में किसका साउंड आया, यू का, इसीलिए हमने यहाँ यू में ए लगाया, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि क से लेके ज्ञा के बीच में जो चीज़ आएगी वहाँ हमें ए लगाना था। यू आर नॉट ब्लैंक अगली गर्ल, ठीक है। तो ये यू का साउंड है, और यहाँ पे आया है हमारा यू, मतलब हम तो अ का साउंड कर रहे हैं ना, इसको अगली पढ़ते हैं इसको, तो अ का साउंड, और जब आ का साउंड आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं एन। हमें कुछ भी नहीं करना है, और हमें सिर्फ इतना याद रखना है बस। और इस कॉन्सेप्ट से यदि आप आर्टिकल करते हैं ए एन का प्रयोग, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये तो हुई हमारे ए और एन के सारे कन्फ्यूज़न दूर। अब हम इसके बाद में करेंगे दा के कन्फ्यूज़न को दूर, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में
कहीं दा भी लग जाता है और उसी सेंटेंस में कहीं ए भी आता है, ठीक है ना। तो वो किस कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा दिस इज द पेन, ठीक है ना। तो अब ये ठीक है कि दिस इज द पेन, ठीक है, ये एक पेन है, ठीक है ना। और एक सेंटेंस में लिखा हमने दिस इज अ पेन। तो अब हम देखेंगे कि ये दा का प्रयोग और ये दा का प्रयोग यहाँ अब हम देखेंगे कि इसमें द लिखा है और इसमें अ लिखा है। तो इसमें अब हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ कि ये एक खास पेन की बात है। माना कि ये एक पेन मुझे बर्थडे में मिला था, ठीक है, और ये एक पेन है जो नॉर्मल पेन है, ठीक है। तो जो खास पेन है मेरा, तो मैंने उसके साथ में लिखा कि दिस इज द पेन, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था रेड पेन, इसीलिए मैंने ये एक मेरे लिए स्पेशल पेन था, ठीक है ना, स्पेशल पेन था, इसीलिए मैंने इसमें क्या किया गाइस कि द लगाया, ठीक है ना। लेकिन ये मेरा एक नॉर्मल पेन है, मतलब बहुत सारे पेनों की बात हो रही है इसमें, तो कोई भी पेन आ सकता है। तो ये तो सबके पास रहते हैं मैक्सिमम ब्लैक पेन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल पेन, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़, किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करना है हमें, है ना, या किसी चीज़ को एकदम विशिष्ट बताना है कि बिल्कुल एकदम वो अच्छी है या उसकी कोई भी हमें विशेषता बताना है, तो उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। या वो स्पेशल है ये पेन, है ना, इसीलिए स्पेसिफिक किए हमने इसको कि ये हमारा स्पेशल पेन है, इसीलिए हमने इसके साथ दा लगाया। और दिस इज अ पेन, मतलब ये नॉर्मल पेन थे, तो बहुत सारे पेनों में से कोई भी एक पेन हो सकता है ये, ठीक है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि दिस इज ए बॉय, ठीक है ना। हमने बोला दिस इज ए बॉय, मतलब ये एक लड़का है, लेकिन हम बोलेंगे दिस इज द इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं हम, ठीक है। तो द का प्रयोग क्यों किया कि ये बताने के लिए कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो उसकी विशेषता यदि हमको बताना है कि एप्पल भी मीठी है, इंटेलिजेंट लड़का है ना, ब्यूटीफुल लड़की है, तो यदि हम उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में कि हम वो उसकी कुछ विशेषताओं को प्रकट करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मली अगर क्लास में बहुत सारे लड़कों की, लड़कियों की, या फिर बहुत सारे पेन की बात कर रहे हैं या बहुत सी बुकों की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे। लेकिन यदि कोई बुक है जैसे रामायण है, तो उसके साथ में हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी स्पेशल चीज़ के लिए दा का प्रयोग करेंगे और कोई भी नॉर्मल चीज़ के लिए ए का प्रयोग करेंगे। पेन स्पेशल था, बर्थडे में गिफ्ट हुआ था, इसीलिए हमने दा का प्रयोग किया, ठीक है ना गाइस। तो और देखते हैं हम इसके कुछ कॉन्सेप्टों को। हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग तो देख ही चुका है ना। अब हम कुछ दा के प्रयोग देख लेते हैं ना। लेकिन दा के प्रयोग के पहले कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि किन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, हम लोग अब उन चीज़ों को देखेंगे गाइस, है ना। अब हम देखते हैं आर्टिकल में कि कोई भी कंट्री है, तो अब क्या कोई कंट्री है जैसे यूएसए है, ठीक है ना, या कोई भी कंट्री है मान लो, तो उसके पहले क्या हम दा का प्रयोग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कोई लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जैसे हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, कोई भी लैंग्वेज है, क्या हम उसके साथ दा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कोई भी सिटी है जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, कोई भी मतलब छोटी सिटी हैं, बड़ी ही सिटी हैं वैसे तो ये, लेकिन ये देशों से छोटी होती हैं। तो दिल्ली, मुंबई है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इस टाइप की जो सिटी हैं हमारी, क्या हम उनके साथ दा का प्रयोग करेंगे गाइस? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी स्ट्रीट्स है जैसे, ठीक है, जैसे गली मोहल्ला है ना, जैसे किसी अयोध्या नगर, किसी सिटी मतलब नगर का नाम दिया हुआ है या कोई भी मोहल्ले के नाम दिए हुए हैं, तो क्या हम उनके साथ दा का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी का नाम दिया है जैसे राम, श्याम या कुछ भी नाम दिया है, तो हम उनके साथ में भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमने देखा कि इनके साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं करना है। आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। जैसे आपने ए और एन के प्रयोग को याद रखिए कि अ से लेके आ तक साउंड आएगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और क से लेके ज्ञा तक साउंड आता है तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं गाइस, है ना। उसी प्रकार दा के भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ कभी भी नहीं आता है कोई भी आर्टिकल, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कुछ दा के भी प्रयोग देख लेते हैं अब, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसीलिए पहले आप लोग लिखो मत, पहले आप इसको समझो, उसके बाद में आप इसके नोट्स बनाइए। अब हम लोग अभी तो हमने देखा दा के
किस किस के साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि किन किन के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस और मेन चीज़ों को देख लेते हैं कि आखिर पूरे कॉन्सेप्ट आर्टिकल के क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किन के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। अब हम देखेंगे किन के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी रिवर्स का नाम है, ठीक है, जैसे द गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, किसी भी नदी का नाम आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, वहां पे दा का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आता है सेकंड में होली बुक्स, मतलब कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, है ना। किसी भी धार्मिक ग्रंथ की यदि बात होती है तो वहां भी हमें दा का प्रयोग करना है उसके पहले। अब आता है न्यूज़पेपर की बात कि किसी भी न्यूज़पेपर के साथ में भी हमें दा का प्रयोग करना है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम या दैनिक भास्कर, है ना। आजकल तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, उन सभी के साथ हमें दा का प्रयोग करना है, ठीक है। अब एक है कोई भी जाति या कोई भी कास्ट को दिखाता है, एक कोई भी प्रजाति जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, डॉग की, कैट की, एनिमल प्रजाति बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो एनिमल प्रजाति जैसे डॉग, कैट एनिमल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, मतलब ये पूरी प्रजाति को ही शो करता है। मतलब डॉग बोले तो पूरे डॉग की बात हो गई, कैट बोला तो हमने पूरी कैट की बात हो गई, है ना। हमने उसी प्रकार एलिफेंट बोला तो सभी एलिफेंटों की बात होती है। तो गाइस उन सभी के साथ में भी दा का प्रयोग करेंगे, द डॉग, द कैट, द कैमल, द एलिफेंट, द हॉर्स, है ना। लेकिन एक चीज हमको हमेशा याद रखना है कि यदि कहीं पर भी मैन या वुमेन की प्रजाति को हमें शो करना है, ठीक है ना। मैन या वुमेन की यदि हम बात करें, मनुष्य प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य प्रजाति में मैन वुमेन के साथ ना ही कभी ए आएगा, ना ही कभी एन आएगा, ना ही कभी दा आएगा, है ना। तो इनके साथ में कुछ भी नहीं आता है, डायरेक्ट मैन और वुमेन आ जाता है। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसके सारे हम प्रयोग भी देखेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। लेकिन मैंने आप लोगों को किसके साथ ए एन का प्रयोग होता है, किसके साथ दा का प्रयोग होता है, किसके साथ दा का प्रयोग नहीं होता, मैंने बहुत आसान से आसान तरीकों से आपको बताया, है ना। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी गाइस। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद आप दा में और आर्टिकल में ही कहो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में इसके कुछ और नए नए कॉन्सेप्टों के साथ और ऐसे ही आसान तरीकों के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।